एक पोएम करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे दो चीज़ें देख रहे हो, द रेड वन इज़ फायर एंड द ब्लू वन इज़ आइस। तो आज की हमारी पोएम का नाम भी फायर एंड आइस है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बहुत ही छोटी सी पोएम है जिसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज दिया हुआ है। सो फर्स्ट वी विल रीड द पोएम फायर एंड आइस। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So these are the main things, that fire is a symbol of desire, ice is a symbol of hatred. Both fire and ice are self-destructing emotions. So poet के अकॉर्डिंग जैसे पहली लाइन में लिखा है, some say the word will end in fire. पोएट कहता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो दुनिया है उसका अंत जब होगा तो वो फायर से होगा, यानी अग्नि से होगा। आग से जल के दुनिया राख हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी एक दिन। सो पोइट कहता है कि मैं इस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इसका मतलब ये है कि पोएट नॉर्मल वाली फायर और उसमें जल के ख़त्म होने वाली दुनिया की बात नहीं कर रहा है। पोएट इस समय फायर के नाम पर डिज़ायर की बात कर रहा है। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर या पैशन बुरा होता है। किसी चीज़ की डिज़ायर करना अच्छी बात होती है, बट टू सम एक्सटेंट विद गुड्स एंड बैड्स टू बी केप्ट इन माइंड। अगर हम अच्छी और बुरी चीज़ों को मन में अच्छे से देख के सोच के फिर कोई डिज़ायर को पूरा करते हैं, वो ठीक है। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं कि डिज़ायर्स इस कदर बढ़ गई हैं कि लोग अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते, बस अपनी डिज़ायर पूरी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिटलर को ही ले लीजिए। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, देशों को बर्बाद कर दिया, अपनी लाइफ भी नहीं देखी। तो इस तरह की डिज़ायर जो है वो बुरी डिज़ायर मानी जाती है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फायर वाली डिज़ायर जो यहाँ पर पोएट एक्सप्रेस करना चाहता है, उसका एग्जांपल देने के लिए। तो पोएट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड का अंत फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड का अंत आइस से होगा। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यदि मैं देखूं डिज़ायर के बारे में कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पैशन है, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बोला है, ये थ्योरी बिल्कुल सही है कि दुनिया का अंत आग में जलकर होगा और वो आग होगी डिज़ायर्स की आग। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट कहता है कि हाँ, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो फायर का नाम लेते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। इट मीन्स द वर्ड हैज़ agrees with those people who believe that the world will be burnt to ashes. Why? Because of the passion and desires. ओके अब नेक्स्ट आती हैं 4 लाइन्स, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। तो इन लाइनों में पोएट कहता है, पेरिश का मतलब होता है टू डाई, ख़त्म हो जाना, टू डाई। ओके, अगर दुनिया ने दोबारा से ख़त्म होना होगा, 2 बार ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया में इतनी हेट आ चुकी है कि सेकंड टाइम भी आइस के द्वारा, यानी आइस मतलब आइस इज़ ए सिंबल ऑफ हेट्रेड, आइस के द्वारा, हेट्रेड के द्वारा दुनिया का अंत हो जाएगा। तो द पोएट इज़ श्योर दैट सेकंड टाइम आइस एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, ये तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आइस से दुनिया का अंत हो सकता है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ही सेज दैट हेट्रेड इज़ ऑल्सो आइस, हेट्रेड इज़ जस्ट लाइक आइस। जैसे आप आइस होती है, अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे लगाओ, काफ़ी देर तक आप लगाते रहो तो वहाँ नम्बनेस आ जाती है, वहाँ कोई सेंसिटिविटी फील नहीं होती थोड़ी देर के लिए। जब तक आइस का इफ़ेक्ट होगा आपको कुछ फील नहीं होगा।
So similarly, poet says that hatred is also just like ice, because in hatred there is no emotion. जब hatred हो जाती है, नफरत हो जाती है, तो emotions मर जाती हैं. And the kind of danger can arise from hatred. Hatred इतना दुनिया में हो चुका है कि इतना सफाइस, मतलब इतना sufficient hatred है कि इससे भी दुनिया ख़त्म हो सकती है. With this knowledge, he comes to a conclusion that both ice age and coldness in man's heart can also cause destruction, complete destruction of earth for a second time also. So the poet here talks about two different beliefs. Okay, what are the two different beliefs? Fire and ice. So he says he is in favor of those who are saying the world will end in fire, and because he has seen the effects and results of uncontrolled, unending desires of human beings. Okay, so he finds human desires same as fire. But on the other hand, the second belief, what does that belief say? That ice is sufficient for destroying this world. And the poet also compares the nature of ice with the hatred of human beings. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो पोएम है छोटी है, बट इट्स मैसेज इज़ बिग, that fire and ice, desires and hatred, both are killing, both are destroying powers. So